आप कहना चाहते हैं कि एक धनवान और प्रतिष्ठित बैरिस्टर के बेटे के साथ एक रिटायर्ड क्लर्क की बेटी की शादी नहीं हो सकती? नहीं नहीं, मेरा मतलब आपसे बहुत बड़ी गलती हो रही है हरिनाथ जी। मैंने सिर्फ धन दौलत से अपने इस इकलौते मातृहीन बेटे को नहीं पाला है हरिनाथ जी। ये सच है, मेरे घर में 3-3 गाड़ियां हैं, लेकिन इसे भी दूसरों लड़कों की तरह बस और ट्राम से स्कूल जाना पड़ता था। इसके अलावा रिश्वत देकर मैंने इसे वकालत पास नहीं करवाई है। कड़ी मेहनत और मेरे नीचे रहकर इसे काम करना पड़ा है। इसके अलावा मोनिका बेटी मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो मैं मोनिका को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं परिमल बाबू, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आपको मैं क्या कहकर धन्यवाद कहूँ, आपने तो मेरा दिल का बोझ बिल्कुल हल्का कर दिया। हरिनाथ बाबू, आप बेकार में इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? इतनी छोटी सी बात के लिए माफी मांगने की क्या जरूरत है? आपकी बेटी पढ़ी लिखी बालिक है, उसकी भी तो खुद की पसंद और नापसंद होगी। पापा? अरे आ मेरी बेटी मुक्ता इसी साल बीए पास किया है। ये है मेरे दोस्त हरिनाथ चौधरी, पैर छुओ। अरे अरे रहने दो बेटी, जीती रहो। पता है हरिनाथ जी, मैं जिस लड़के से कहूंगा मेरी बेटी उसी से ही शादी करेगी। सच कहा ना बेटी? पापा आप लोग बातें कीजिए, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। अगर इजाजत हो तो एक बात कहूँ राजेश्वर बाबू। अरे भाई बेफिक्र बोलिए। अगर आपकी बेटी मुक्ता के साथ मेरे मझले बेटे लोकनाथ की शादी हो जाए तो उस दिन का समधी कहना सच हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे बेटे को आपकी बेटी के काबिल समझे तभी ये हो सकता है, क्योंकि लोकनाथ ज्यादा पढ़ नहीं पाया राजेश्वर बाबू, अनपढ़ ही कह सकते हैं। देखिए हरिनाथ जी, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, इंसान पहचानता हूँ। एक पढ़े लिखे नासमझ से अनपढ़ समझदार मेरे लिए ज्यादा कीमती है। मैं राजी हूँ, लेकिन आपका बेटा राजी होगा तो? मेरी बेटी अपने मन की मालिक है, लेकिन मेरे बेटों के बारे में मेरा फैसला ही आखिरी फैसला होता है। तो हम सच में समधी बनने वाले हैं हरिनाथ जी। तुम्हारे भैया की शादी में गाना गाओ ना। मैं? हाँ। असंभव। अगर मैंने गाना गाया तो सब यहाँ से भाग जाएंगे। अरे मुझे कहा तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मोनिका वहाँ अकेली है, जाओ जल्दी। भाभी, भाभी ये गाना गाइए ना। हाँ गाओ ना भाभी, सबके सामने। आपको गाना भी होगा और नाचना भी होगा। गाओ ना भाभी। आज हो के मगन मिल गए देखो दो मन। आज हो के मगन मिल गए देखो दो मन। अब तो शुरू जीवन नया, अब तो शुरू जीवन नया। सातों जन्म का है ये बंधन, प्यार का ये मिलन, जन्मों का बंधन। आज हो के मगन मिल गए देखो दो मन। सोमनाथ, बेटा तू ये खा। अरे क्या कर रहे हैं आप? खाइए। अरे पागल, बड़ी बहू का खाना तो अमृत जैसा है, पर अब मझली बहू का खाना खाकर थोड़ा सर्टिफिकेट दे दे। अच्छा ठीक है ठीक है। गुड, बहुत बढ़िया। तो फिर चुन चुन कर लक्ष्मी जैसी बहुओं को मैं घर में लाया हूँ। इसके बाद मेरा छोटा बेटा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके अपने पैरों पे खड़े हो जाए तो मैं चिंता मुक्त हो जाऊं। क्या कह रहे हैं डॉक्टर चड्ढा? बीमारी खतरनाक है, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है, खुशी की बात है।
You are going to be a proud father. सच में? हाँ रे, सच कहता हूँ, डॉक्टर से ये खबर सुनने के बाद मेरी खुशी तो जैसे 7वें आसमान पे थी। ऐसा लग रहा है मैं इस दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हूँ। भगवान मेरी सारी इच्छाएं एक एक करके पूरी कर रहे हैं रे। मेरे पोते के साथ मेरी बाकी जिंदगी हंसते हंसते बीत जाएगी। पागल, पहले ही पता चल गया पोता होगा, पोती भी तो हो सकती है। वो जो भी हो वही तो होगी मेरी अगली पीढ़ी। हाँ, उसके अंदर ही तो हम जिंदा रहेंगे। ठीक का। अच्छा सुन, बहुत देर हो चुकी है, मैं चलता हूँ, नहीं तो वो लोग चिंता करेंगे। हाँ ठीक है। ये बहुत अच्छा है, मुझे अकेला छोड़कर चले जाओ। क्या करूं बोलो, हमारा काम ही ऐसा है। केस के लिए जहां बुलाया जाएगा वही जाना पड़ेगा। तो अभी कौन से केस के लिए जा रहे हो? अरे एक डिवोर्स केस है, दिल्ली हाई कोर्ट में है, इसीलिए जाना पड़ेगा। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम ही चलो ना मेरे साथ, फिर हम काम का काम भी कर लेंगे और वो काम भी। नहीं जा सकती, नई नौकरी है, छुट्टी नहीं मिलेगी। और बाबू, मुझे हाई कोर्ट मत दिखाओ, मैं खुद ही सुप्रीम कोर्ट हूँ, समझे? तुम वापस कितने दिनों में आओगे? शायद 15 दिन। 15 दिन? अच्छा, तुम ढूंढ ढूंढ कर डिवोर्स केसेस ही क्यों लेते हो? पता नहीं, बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी पति पत्नी के बीच की झूठी गलतफहमी की दीवार को तोड़ के मजा भी आता है। संभल कर, कहीं वो गलतफहमी की दीवार हमारी ही जिंदगी में ना आ जाए। इसका तो कोई चांस ही नहीं है। देखो, तुम्हारे और मेरे पापा के बीच में जो प्यार का रिश्ता है वो कभी टूटने वाला नहीं है, इसीलिए नहीं डरता। अच्छा बाबा, अच्छा, पर तुम जल्दी वापस आने की कोशिश करना। मैं जरूर जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा। कोट पहना दो। अच्छा सुनो, तुम ना रोज जल्दी लौटने की कोशिश करना, ठीक है? पापा का ख्याल रखना। पापा की शर्तें याद है ना? हाँ याद है। तो मैं चलता हूँ। अच्छा, अपना ख्याल रखना। इधर आ बेवकूफ। हाँ, तू इस बार भी फेल हो गया, तू इस बार भी फेल हो गया। बोल, क्यों फेल हुआ? क्यों फेल हुआ बता मुझे। जवाब दे, नहीं तो मार डालूंगा तुझे। क्यों फेल हुआ? क्यों फेल हुआ बोल। हाँ? रुकनाथ, क्या कर रहे हो? छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे, क्यों मार रहे हो? भाभी देखो, भाभी मैं पढ़ लिख नहीं पाया, इसलिए सोचा था कि भाई को पढ़ा लिखा कर इसे मैं एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनाऊंगा। हर महीने मेहनत करके मैंने इतने इतने पैसे डाले इसके टीचर के पीछे, और ये कहा था हर साल की तरह इस पर भी। छोटू इसे, सुनो, तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? तुम्हें और टीचर रखने की जरूरत नहीं है, मैं ही इसे पढ़ाऊंगी। बहुत देर हो गई है, अब तुम निकलो। यही ठीक रहेगा। मुक्ता ने जब जिम्मेदारी ली है, तुम देखना, ये अच्छे नंबरों से पास होकर हमारा नाम रोशन करेगा। माँ, लोकनाथ का टिफिन लाइए तो। सागर इस बार भी पास नहीं होगा, ये पहले से ही पता था। ये लो बहू। अभी तुम जाओ लोकनाथ। जाता हूँ, लेकिन भाभी, घोड़े को पीटकर शायद आप उसे गधा बना सकती हो, लेकिन गधे को पीटकर कभी उसे घोड़ा नहीं बना सकती, ये याद रखना। मुक्ता, मैं जितने दिन नहीं रहूंगी उतने दिन इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। दीदी, मुझसे जितना हो सकता है मैं करूंगी, लेकिन पास तो इसको ही होना पड़ेगा, ये आप समझा दीजिएगा। चलिए माँ। सागर। बड़ी भाभी, मैं जहर खाऊंगा बड़ी भाभी। यहाँ कोई मुझे पसंद नहीं करता, मैं जीना नहीं चाहता बड़ी भाभी, मैं जीना नहीं चाहता। छी सागर, लड़के कभी इतनी जल्दी हार नहीं मानते। मैं कह रही हूँ, तुम अगली बार अच्छे नंबरों से पास होकर सबको चौंका दोगे। बड़ी भाभी। और मत रो, मेरी कसम खाकर कहो कि अगली बार सागर पास करेगा करेगा करेगा। मैं आपकी कसम खाता हूँ बड़ी भाभी, मैं अब दोबारा फेल नहीं करूंगा। मैं पास होकर आपका सर ऊंचा करूंगा, सर ऊंचा करूंगा आपका। सागर। बहू, आज भी तुम्हें आने में। सॉरी पापा, थोड़ी देर हो गई। आपने खाना खाया? नहीं, मैंने नहीं खाया। बहू, शायद नौकरी करने की शर्त तुम भूल गई हो। नहीं, मुझे याद है,
पापा कभी कभी देर हो जाती है। एक्चुअली आज बॉस की बर्थडे पार्टी थी, इसलिए देर हो गई। सिर्फ आज नहीं मोनिका, आजकल हमेशा तुम्हें घर लौटने में देर हो रही है। पापा, आप क्या मुझ पर शक कर रहे हैं? मोनिका, तुमने ये बात सोची भी कैसे? खैर छोड़िए, इस बात का कोई फायदा नहीं। मैं टायर्ड फील कर रही हूँ। आप खा लीजिए, मैं सोने जा रही हूँ। कंप्लीट सर, अब मैं जा सकती हूँ? अरे रुको रुको, इतनी जल्दी क्या है? ये हल्दीराम एंड कंपनी की चिट्ठी तो टाइप करके जाओ। सर, क्या ये कल नहीं कर सकते? चिट्ठी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कल फर्स्ट आवर में नहीं भेजी तो ड्राफ्ट नहीं आएगा। नहीं, एक्चुअली बाकी तो सबकी छुट्टी हो गई है, इसलिए। सभी के साथ तुम अपनी तुलना मत किया करो, जैसे मैं भी तुम्हारी तुलना औरों के साथ नहीं करता। नहीं, मतलब बहुत रात हो गई है, एक्चुअली कोई गाड़ी नहीं मिलती है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। डोंट वरी, उसके लिए तो मैं हूँ ना। मैं अपनी गाड़ी से तुम्हें छोड़ दूंगा। जाते वक्त किसी अच्छे से होटल में हम डिनर भी कर लेंगे। नो थैंक्स, चिट्ठी मैं तैयार कर देती हूँ, पर इन सब की कोई जरूरत नहीं है। मोनिका, इतना गुस्सा प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने के लिए ठीक नहीं है। आप ये मत भूलिए सर कि ये नौकरी मैं पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ। वजह चाहे कुछ भी हो, कर तो रही हो ना। अभी शायद पैसे के लिए नहीं कर रही हो, लेकिन हो सकता है एक दिन यही नौकरी तुम्हारी जरूरत हो, और इसीलिए अभी से थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करना सीखो। इसका मतलब आसान है। तुम मुझे कुछ दोगी, बदले में मैं तुम्हें कुछ दूंगा। मतलब इस लेन देन के बीच में कोई कमी नहीं रहेगी। आपने शायद मैथ्स कभी नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा होता तो ये पता होता कि हर नंबर आपस में नहीं मिलते। गुड नाइट, कल ऑफिस में मिलते हैं। तुम्हें सागर को पढ़ाना चाहिए था, तुम इस वक्त सो रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? नहीं आ रही है, क्योंकि भाई के लिए इतना पागलपन और कोई नहीं करता है। ये कोई कमरा है? यहाँ हवा आने के लिए खिड़की तक नहीं है, आराम से बैठने की जगह तक नहीं है। तो सागर फिर कहाँ जाकर पढ़े? क्यों? तुम्हारी भाभी तभी मायके गई हुई है। भैया अपना कमरा सागर के लिए छोड़ नहीं सकते। तुम्हारी सोच इतनी छोटी है, मुझे पहले नहीं पता था। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हारी सोच इतनी छोटी है तो फिर क्या? चुप क्यों हो गई, बोलो। तो मैं जिंदगी में इतनी बड़ी गलती नहीं करती। जिंदगी में इतनी बड़ी गलती? मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करती? हाँ वही। सबसे वाहवाही मिलने की वजह से तुम अपने आप को ज्यादा ही बड़ी समझने लगी हो। ये सब फालतू की बातें मत करना जय। क्या गलती की है मैंने? बोलो, क्या गलती की है? मैं काम से बाहर क्या गया, उसका फायदा उठा के तुम रोज देर से घर लौटती हो। रोज रात को मैं देर से घर आती थी? किसने कहा ये तुमसे? मेरे एब्सेंस में जो थे उन्होंने ही कहा है। जो नहीं, पापा, उन्होंने कहा। हाँ, पापा ने कहा है। पापा ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। इसका मतलब पापा ने तुम्हारे बारे में मुझसे झूठ कहा है? सच झूठ मैं नहीं जानती, बस इतना पता है 1-2 दिन ऑफिस से देर होने पर तुम और पापा बेवजह मुझ पर शक कर रहे हो। 1-2 दिन? आज ही तो रंगे हाथ पकड़ी गई, तो आज रात देर से लौटने की वजह जान सकता हूँ। जवाब मांग रहे हो? तुम जवाब मांग रहे हो ना? याद रखना, मैंने जिंदगी में कभी किसी को कोई जवाब नहीं दिया है और तुम्हें भी नहीं दूंगी। पर ये जानकर तुम्हें खुशी होगी कि मैंने अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर तुम्हारी इज्जत नहीं डुबाई। हाँ मुक्ता, मैं तुम्हें अच्छे से पहचान गया। अपनी खुशी के अलावा तुम दूसरे की खुशी कभी नहीं देख सकती। बिल्कुल सही, क्योंकि एक पागल को भी अपने अच्छे बुरे के बारे में समझ में आता है, जो तुम नहीं समझते। हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है। ये नीच हरकत सिर्फ तुमको ही शोभा देती है। कोई पढ़ा लिखा शरीफ घर का लड़का तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये बात है? किसी शरीफ घर के लड़के के दिल में ये बात आएगी, ये भी मुझे नहीं पता था। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद तुम इतनी स्वार्थी, इतनी छोटी सोच है तुम्हारी। जानबूझ के एक पढ़ी लिखी छोटी मन की लड़की से शादी क्यों की? शादी करके ही मैंने गलती कर दी। और जो भी हो, शरीफ खानदान की बहू बनने के लायक नहीं हो तुम। अच्छी बात है, रास्ते से किसी लड़की को उठाकर उससे शादी कर लेते। वाह, बहुत बढ़िया, यही तुम्हारी शिक्षा का सबूत है। अनपढ़, गवार, तुमने मुझ पे हाथ उठाया? सिर्फ हाथ ही नहीं उठाया, अगर जरूरत पड़ी तो इसी वक्त तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकाल देने के लिए भी मेरा हाथ नहीं कांपेगा।
ये क्या मुक्ता, तुम इतनी सुबह सुबह? लोकनाथ आया है? नहीं। आओ अब तुम अंदर आओ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। घर की बहू सुबह होते ही घर छोड़कर चली गई। क्यों चली गई ये पता नहीं, जिन्हें पता है वो भी चुप हैं। बहुत अच्छा। अरे मोनी, तू? जय भी आया है क्या? नहीं, वो यहाँ नहीं आएगा और मैं भी उस घर में नहीं जाऊंगी। आप लोग बस इतना याद रखिए। चिट्ठी आई है। अरे ये क्या देख रहा हूं मैं? क्यों, क्या लिखा है? आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? भाग्यवान, मैं दादा बन गया हूँ। पोता हुआ है हमारा भाग्यवान। ओहो, गलत कहा था मैंने, गलत कहा था। सुबह मेरी बर्बाद नहीं, ये तो आबाद हो गई। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं दादा बन गया हूँ। तुम्हारी सारी बातें मैंने सुनी, लेकिन मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं मिला। कैसा सवाल पापा? तुमने यहाँ आने से पहले पापा की अनुमति ली थी? इसीलिए तो मैं आपको सब बताने आई हूँ पापा। देखो बेटी, मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ। पापा मतलब मैं तुम्हारे ससुर जी की बात कर रहा हूँ। नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता। तब तो तुम यहाँ नहीं रह सकती हो बेटी। पापा। हाँ, पराई लड़की को मुझे घर में रखने का हक नहीं है। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। लाओ मुझे दो। अरे लोकनाथ, आओ आओ आओ। तुम्हें एक बात कहूं बेटा? जी कहिए। देखो, तुम जैसे खराब गाड़ी को ठीक करके चालू रखने की कोशिश करते हो, ठीक उसी तरह बिखरे हुए परिवार को जोड़ के रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। सही कहा आपने। जिस तरह से तीर कमान से एक बार बाहर निकल जाती है तो फिर वो तीर वापस नहीं आती, वैसे ही पति चाहे कितना ही अनपढ़ क्यों ना हो, अपनी पढ़ी लिखी पत्नी को छोड़ने का अधिकार उसे नहीं होता, है ना? शाबाश, शाबाश माय बॉय, यू आर मैच्योर्ड, रियली मैच्योर्ड। चलता हूँ पिताजी। जीते रहो, जीते रहो। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। तुम्हारी चाय। मुझे 500 रुपए दोगे? क्यों चाहिए पूछोगे नहीं तुम? माँ, माँ। हाँ बेटा। माँ, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे भूख लगी है। रुक देती हूँ। इस तरह से मेरा अपमान क्यों कर रहे हो? उस दिन गुस्से में आकर मैंने जो कहा उसको लेकर तुम अभी तक क्यों नाराज हो? मेरे साथ क्या तुम्हें बात भी नहीं करनी है? माँ, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। सुनो मम्मी, अगर तुम लोगों को पसंद नहीं है तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, पर मैं जय के घर नहीं जाऊंगी। जिससे हर किसी को प्रॉब्लम थी वो नौकरी मैंने छोड़ दी है। बहुत अच्छा किया मोनी। पति का घर ही असली घर होता है, सुख वही मिलता है, इसलिए तू वहीं लौट जा। नहीं मम्मी, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे ऐसी खुशी मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। माँ, आप लोगों का परिवार का जहाज डगमगा रहा है, देखना डूब ना जाए। आप लोगों का परिवार मतलब क्या ये परिवार तेरा नहीं है? इस परिवार के जहाज में मैं भी हूँ।
लेकिन मैं कैप्टन नहीं हूं। हाँ, पर यह भी तुम जरूर जानते होगे कि जहाज डूबने पर कैप्टन भागता नहीं। मैं भी नहीं भागूंगा। लेकिन पैसेंजर भाग जाते हैं पापा। नहीं, सबसे पहले भागते हैं चूहे। मेरा अपमान करने से इस परिवार में शांति नहीं आएगी पापा। जाने दीजिए। माँ, माँ ये लो मेरे महीने का खर्च, लो पकड़ो। अरे ये क्या, इस महीने इतने कम पैसे? हाँ, पहले इस घर में 2 लोग थे, अभी एक नहीं है, इसलिए कम दिया। इस महंगाई के जमाने में बेफिजूल खर्च करने से मुसीबत हो जाएगी, तब तो मुझे ही पछताना पड़ेगा। शुभम, बच्चे माँ के पेट में 9 महीने रहते हैं और तू मेरे पेट में 9 महीने 20 दिन रहा था। ये ज्यादा 20 दिनों के लिए ना मुझे कोई तकलीफ उठानी पड़ी और ना कभी पछताना पड़ा बेटा। ब्रावो, ब्रावो भाग्यवान, ये पहली बार तुमने अकलमंदों जैसी बात की है। आप अचानक माँ की बात सुन के इतना खुश क्यों हो गए? क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि तेरी माँ समझ गई है कि ग्वाला ने जिस बछड़े को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और आज वही गाय बड़ी होकर कहती है मैं दूध कम दूंगी। आपकी इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं गाय नहीं हूं। लेकिन हाँ, आज से मैं समझ गया कि गधों की तरह मुझे बोझ उठाना पड़ेगा कुछ नालायकों का। नालायक? किन्हें तुम नालायक कह रहे हो? मेरे पैसे बर्बाद करके जिस ग्वाला के बच्चे इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे। भैया, मैं पापा के घर पे हूँ, आपके घर पे नहीं। पापा कहेंगे तो मैं अभी चली जाऊंगी। ससुराल का दरवाजा तो बंद है, जाओगी कहाँ? होटल में या फिर और? शट अप! मेरे बच्चों के बारे में तुम किसी भी तरह की गलत बात नहीं कहोगे। क्यों नहीं कहूंगा? इसके बारे में बात सुन सुन के मेरे कान पक जाएंगे। तुम्हारे कान बुद्धिहीन जानवरों की तरह लंबे ही हुए हैं, किसी काम के नहीं है। लेकिन इस बुद्धिहीन जानवर के कमाए हुए पैसे से ही ये परिवार चल रहा है और चलेगा भी। ऐसा है क्या? क्यों लोकनाथ घर खर्च के लिए पैसा नहीं देता? कितना देता है? अपने हैसियत के हिसाब से वो जितना देता है वो तुमसे ज्यादा है। मेरी मेहनत की सारी कमाई खर्च करके मैंने तुम्हें पढ़ाया है और लोकनाथ को काम करने भेजा ताकि वो इस परिवार को संभाल सके। हो सकता है? हो सकता है नहीं, ऐसा ही हुआ है। तुम्हारी अच्छी नौकरी के लिए मेरे प्रोविडेंट फंड के सारे पैसे तुम्हारी कंपनी में जमा रखने पड़े, इन्हें ना देकर, इन्हें वंचित करके। तो मैं क्या कर सकता हूँ? जन्म दिया है तो करना पड़ेगा बस। व्हाट? इतनी बड़ी बात? गेट आउट, आई से गेट आउट। निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। पापा, क्या शुरू किया आप लोगों ने? सोमनाथ, सोमनाथ सुन बेटा, गुस्सा मत कर, मेरी बात सुन अपने बेटा। पति से कह दीजिए, उनकी लाडली बेटी की शादी के लिए जितने रुपए मैंने दिए हैं, वो पैसे जब तक मुझे सूद समेत नहीं मिलेंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। और जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन बीवी बच्चों के साथ घर से चला जाऊंगा, उससे पहले नहीं। वैसा ही होगा। नहीं। तुम भी सुन लो प्रभा, मेरे मरने के बाद ये इंसान मुझे मुखाग्नि नहीं देगा, मेरा श्राद्ध नहीं करेगा। चुप हो जाइए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप चुप हो जाइए। अगर किया तो तुम्हारे पति की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हे भगवान। और ये भी सुन लो प्रभा, मैं अपने मरे हुए पिता की कसम खाता हूँ, इस खून चूसने वाले इंसान का कर्ज तुम्हारा बूढ़ा पति जरूरत पड़ी तो कुलीगिरी करके भी चुकाएगा। लगभग हर रोज आपको नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी। वैसे आजकल मुझे नींद कम ही आती है, मुझे कोई ऐतराज नहीं। दरअसल दत्ता बाबू, हरिनाथ के लिए क्या दिन क्या रात सब एक। नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ। असल में इस उम्र में सारी रात जागकर सिक्योरिटी गार्ड का काम ये ठीक से कर पाएंगे? और एक बात, इस लकीर के उस पर मत जाना। आपने मुझे बुलाया है? हाँ हरिनाथ जी, ये लीजिए आपकी सैलरी। थैंक यू, धन्यवाद। नाइट ड्यूटी करने में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नमस्ते। नमस्ते। दीदी रुको, तुमसे बात करनी है।
मैं पूजा करके आती हूँ। अच्छा। तुझे हजारों सलाम, हजारों सलाम। हाँ, तूने जो कहा वो करके दिखाया। भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी अपने पिता का मान रखने के लिए, और मुझे प्रतिज्ञा करनी पड़ी बेटे के सामने अपना मान रखने के लिए। छोड़ो वो सब बातें। अच्छा सुन, मैं कह रहा था तुझे जितने पैसों की जरूरत थी इन कुछ महीनों में कमा लिया है क्या? नहीं, मुझे अभी भी कुछ महीने तक काम करने पड़ेंगे। ओह, सेहत का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि तू बीमार पड़ जाए। घर में इतना सब कुछ हो गया, किसी ने मुझे चिट्ठी तक नहीं लिखी। कौन लिखेगा? पापा ने हम सबको कसम देके रखी थी। लेकिन तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ है? क्या हुआ है? मुझे तुम बताओ। सागर की पढ़ाई को लेकर गुस्से में आके मैंने उन्हें बहुत सारी बातें सुनाई है दीदी, और उसका दंड मुझे आज भी दे रहा है वो। तुमने ऐसा क्या कहा था लोकनाथ को? उस दिन के बाद से वो मेरे साथ ठीक से बात तक नहीं करता, और वो मेरे साथ सोता भी नहीं है। मत रो मुक्ता, देखना सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ बेटी? आप भी घर के सदस्य हैं, आप भी नहीं रोक सके चाचा जी इस परिवार को टूटने से? नहीं, नहीं रोक सका बेटी। कुएं तक प्यासे को ले जाया जा सकता है, लेकिन पिलाया नहीं जा सकता। जा सकता है चाचा जी, सिर्फ आप कुएं तक ले आइए, उसके बाद पिलाने की जिम्मेदारी मेरी। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं समझा नहीं। चाहती हूँ कि मेरा बिखरा हुआ परिवार फिर से जुड़ जाए। तुम्हारे कहने का मतलब बेटी? मतलब आपके दोस्त का परिवार, मोनिका का परिवार। कर सकती हो? क्या तुम ये कर सकती हो? कर सकती हूँ चाचा जी, आप अगर मेरे साथ रहेंगे, मेरी मदद करेंगे। क्या कह रही हो? नहीं करूंगा मतलब? परिवार के लिए ये तो मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है। तुम मुझे सिर्फ हुक्म करो, मैं तुम्हारा हर हुक्म बजा लाऊंगा। लोकनाथ जी सर। कई दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा है। तबीयत तो ठीक है ना? नहीं सर, तबीयत तो ठीक ही है। तुम कुछ दिन छुट्टी लेकर कहीं बाहर से घूम आओ। वैसे भी तुमने कई दिनों से छुट्टी नहीं ली। जी सर, वो तो है, लेकिन समझा, घूमने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। नहीं तो तुम 1 महीने का पैसा एडवांस ले लो, मैं मैनेजर से कह दूंगा, वो थोड़ा थोड़ा तुम्हारी सैलरी से काट लेगा। जाओ, कुछ दिनों के लिए तुम्हारी छुट्टी। जी सर, नमस्ते। क्या आप लोग खुश तो है ना? शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ दिन की छुट्टी मिली है और मुझे थोड़े पैसे भी मिले। पापा और चाचा कह रहे थे कुछ दिन के लिए कहीं बाहर से घूम के आओ। मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं और अकेले जाना भी सही नहीं होगा, तो कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, गलती दोनों तरफ से होती है। तो क्यों ना हम लोग आपस में सुलह कर लें। अनपढ़ हूं इसलिए थोड़ा कम समझदार हूं, तो अगर माफी मांग लूं तो अपनों के बीच छोटा नहीं हो जाऊंगा मैं, समझी? तो कहाँ जाना चाहती हो, जान सकता हूं मैं? तुम और मकसूद भाई मेरे घर में आए हो, क्या तुम्हारे ससुर हरिनाथ जी इस बात को जानते हैं? नहीं। आप लोग जो मुझसे करने को कह रहे हैं, यह बात हरिनाथ बाबू को बिना बताए क्या ठीक होगी? उनको बताने और छुपाने में ज्यादा फर्क नहीं है अंकल। नाराज होने से भी जय और मोनिका से वो बिल्कुल भी नफरत नहीं करते। अगर वो कुछ ना भी कहे तो मन ही मन वो खुश होंगे। अगर जय और मोनिका का रिश्ता पहले जैसे ठीक हो जाए तो
और अगर तुम्हारे पति को पता चला तो? सोमनाथ के बारे में आप फिक्र मत कीजिए, वो अपने में मगन है, अपनी औलाद तक को देखने की फुर्सत नहीं। मकसूद भाई, मैं क्या नहीं चाहता हूं कि मेरी बहू मेरे घर में वापस लौट आए। मुझे लगता है कि आपका सपना सच होगा ही। मैं भी समझ रहा हूं बहू, लेकिन मोनिका बहुत जिद्दी लड़की है। नहीं अंकल जी, बेशक मोनिका बाहर से पत्थर जैसी है, पर अंदर से वो फूल जैसी है। पापा, भैया, भाभी, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहा है? हाँ, देखिए देखिए मैं पास हो गया। हाँ पापा, देखिए देखिए मैं पास हो गया। सच सच कह रहा है तू? हाँ, जिन लोगों ने पास किया है इसमें उन लोगों का नाम है, मेरा भी है। क्या कहता है तू? सच में? सागर, भैया मैं पास हो गया। सच में? हाँ, ये देखिए ना। ये ले पकड़। 100 रुपए? अरे ये तेरे पास होने की खुशी में प्राइज है। याहू! अरे पागल, पास हो गया इसलिए सबके पैर छूना भूल गया। ए, पापा के पाँव छू। ठीक है, जीते रहो, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर। अरे ठीक है, लेकिन इस बात को जिंदगी भर याद रखना कि तू मझले भैया की वजह से पास हुआ है, और किसी ने भी तो तेरे लिए सोचा भी नहीं, किया भी नहीं। ठीक कहा आपने, मजली बहू और लोकनाथ ने जो किया वो कोई नहीं करता। इनके प्यार और आशीर्वाद से ही तू इम्तिहान में पास हो गया। अब मैं जाता हूँ, ये खबर मैं मकसूद को दे के आता हूँ। माँ, मैं भी निकलता हूँ, चलता हूँ। चलो बहू, इस खुशी में तुम और मैं मंदिर में पूजा करके आते हैं। हाँ चलिए। माँ, मैं पास होने की खबर अपने दोस्तों को देने जा रहा हूँ। नहीं साहब नहीं, मैं किसी का जवाब सुनने नहीं बल्कि जवाब देने आया हूँ। डिवोर्स के इस कोर्ट पेपर पर साइन करके मेरे बेटे ने खुशी खुशी इस कोर्ट पेपर पर अपनी रजामंदी दे दी है। अब बस आपकी बेटी की साइन चाहिए। दीजिए, हमारी बच्ची भी हंसी खुशी साइन कर देगी। ले तो बेटी, नहीं, साइन कर। नहीं, मैं साइन नहीं करूंगी, और डिवोर्स मांगने पर देना ही पड़ेगा। अरे बाबा, मौका खुद चल कर आया है, अगर तूने साइन नहीं किया तो वो समझेंगे कि तू डर गई है। अरे ले साइन कर, ले। अरे साइन कर दे बेटी, ले साइन कर। हाँ। लीजिए जनाब, खुश है ना आप? हाँ, लीजिए, आप जाइए। रुके, जा रहा हूँ। जाने से पहले मोनिका को शादी का निमंत्रण तो दे दूं। निमंत्रण मतलब? मैं अपने बेटे की दोबारा शादी करवा रहा हूँ, इस महीने की 18 तारीख को। समधी जी तो यहाँ कहीं है नहीं, इसलिए समधन जी ये निमंत्रण आप स्वीकार कीजिए। लो रखो, तुम आओगी तो मुझे और जय दोनों को खुशी होगी। लो पकड़ो। पापा, मम्मी, क्या हुआ? आज 18 तारीख है। तो क्या हुआ? भूल गई, आज जय की शादी है। अब क्या होगा? कैसे रोकेगी इसे तू? पता नहीं, पर मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, किसी हाल में भी नहीं। आओ, तुम्हें आने में तो बहुत देर हो गई। शादी हो गई? हाँ। कब हुई? 1 साल पहले। पापा? पगली कहेंगी, तुम्हारी जगह इस घर में कोई और दूसरी लड़की ले ले, ऐसी लड़की अभी तक पैदा ही नहीं हुई है बहू। पर शादी के लिए इतनी तैयारियां, कार्ड्स। शादी के लिए नहीं, शादी की सालगिरह के लिए। मतलब
कार्ड मिलने के बाद बिना रोए धोए अगर तुम इसे एक बार पढ़ लेती तो पता चल जाता कि आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है। पापा जाओ जाओ जाओ, जल्दी से जय को तैयार करके उसे नीचे ले आओ। जाओ जाओ, जय इंतजार कर रहा है। मुझे बुलाया पापा? खबरदार, आपके मुंह से पापा सुनने से मुझे घिन आती है। यहां पैसे रखे हुए हैं, गिन लीजिए और शर्त के अनुसार आज और अभी मेरे घर से निकल जाइए। क्या कह रहा है? दिमाग खराब है क्या? अपने सगे बेटे को ये आप क्या कह रहे हैं? सगा बेटा? एक स्वार्थी और निर्लज्ज को अपना बेटा कहकर अपनी मातृत्व का अपमान मत करो। मैंने उस दिन गलती की, वो मेरी गलती थी। पापा, मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका दीजिए। हाँ, मौका दूंगा। इसी वक्त तुम इस घर को छोड़कर चले जाओगे और वही होगा तुम्हारा प्रायश्चित और मेरा भी, क्योंकि तुम्हारे जैसे निर्दयी और बेशरम बेटे का बाप मैं हूं। हाँ, मैं हूं। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन सर छुपाने की नई जगह ढूंढने के लिए मुझे 2 दिन का वक्त चाहिए। नहीं, शर्त के अनुसार 2 मिनट का भी वक्त नहीं मिलेगा। हरे, आराम से देखना, 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। और फिर सोमनाथ ने तो माफी मांग ही ली है। अपराध होता है। खून करने के बाद अगर कोई अपराधी माफी मांग ले तो कानून क्या माफ कर देगा? लेकिन ये तो मामूली सी बात है। हाँ, सही कहा तूने। मेरे परिवार के इस मामूली सी बात में आप जैसा महान व्यक्ति अगर टांग ना अड़ाए तो ही अच्छा रहेगा। तेरा परिवार? ये बात तूने कैसे कह दी? सिर्फ तेरा परिवार? इस परिवार का मैं कोई नहीं? खुद का परिवार नहीं है इसलिए इस परिवार को अपना बना लिया, और इसका इनाम तूने बहुत अच्छा दिया है मेरे दोस्त। ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले एक बात कह देता हूं। दोस्त रहते हुए भी तू दोस्त को नहीं पहचान पाया। नहीं मकसूद भाई, आप मत जाइए। आप चले जाएंगे तो मेरे परिवार में अब खुशियां फिर कभी नहीं लौटेगी, कभी नहीं लौटेगी। सुनिए, आप अपने अहंकार और जिद की वजह से आप सबकी खुशियां छीनना चाहते हैं, पर क्यों? बोलिए क्यों? वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा इंसाफ किया तुम लोगों ने। तुम्हारे इस सुखी परिवार को तोड़ने का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हो और असली अपराधी को बाइज्जत बरी किया जा रहा है। बहुत अच्छा, ठीक है, यही सही। मैं चला जा रहा हूं। बाकी की जिंदगी मैं मंदिर में बिताऊंगा। जब तक तुम लोगों का ये फैसला नहीं बदलता, तब तक ये निर्दोष अपराधी हरिनाथ चौधरी इस घर के चौखट पे कदम नहीं रखेगा। मकसूद भाई, क्या आपके रहते हुए मेरा परिवार ऐसे टूट के बिखर जाएगा? हाँ, ये रहा तेरे फक्र का खजाना, तेरे खानदान का चश्म चिराग। रखना है रख, नहीं तो छोड़ दे। जिद और घमंड की लड़ाई में कौन जीतता है आज मैं देखूंगा, तू या वो। इसका इंसाफ करेंगे भोलेनाथ।
से आती है माँ, ताकि वो अपने ससुराल में अपने सास ससुर की छत्र छाया में आखिरी दम तक रहे। लेकिन मैं इतनी अभागी हूँ, अभागी, सब होकर भी कुछ नहीं है। ये मेरा आखिरी सफर है माँ, चलो। नहीं बहू नहीं, ऐसा मत कहो ऐसा। आज मेरा भ्रम टूट गया है। अरे आप हाँ भाग्यवान, आज इतने दिनों बाद मैं समझा कि जमीन पे खींची हुई ये लकीर तो झूठी है, असली लकीर तो दिल में खींची हुई थी। मेरे पोते ने आज वो लकीर मिटा दी है। नहीं समझे जी, सिर्फ आपके पोते ने नहीं, मकसूद भाई और आपकी बड़ी बहू ने जिस तरह से हम लोगों को आपस में मिलवाया है, तभी तो आपकी आंखें खुली और मेरी भी बहू वापस घर लौट आई। क्या कह रहे हैं आप? हैरान हो गए? जय पापा, भाभी। क्या समझे जी, अब यकीन हुआ? हाँ, इन लोगों ने इतना सब कुछ किया, मैं तो समझ ही नहीं पाया। कैसे समझेंगे? आप गुस्से और अभिमान में तो अंधे हो गए थे। नहीं तो मकसूद भाई जैसे दोस्त और सीता जैसी बहू कितने लोगों के नसीब में होते हैं। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। लेकिन कैसे मैं फिर से इनका प्यार और सम्मान पा सकता हूँ, कह सकते हैं समधी जी? अरे समधी जी, आप बस हुक्म कीजिए, जरा जोर लगा के एक बार हुक्म कीजिए तो। हुक्म कीजिए। हाँ, यही करूंगा। सुनो, मेरा हुक्म है, इस घर को छोड़ के कोई नहीं जाएगा, ना मेरा पोता, ना मेरा बेटा और ना ही मेरी बहू। पापा। नहीं बेटी, तू और मत रो। आज सिर्फ हंसने और गाने का दिन है, खुशियां मनाने का दिन है।